मैं जब एक विशाल अजगर के रूप में पुनर्जन्म लेकर उठा तो सबसे पहला काम मैंने सड़क किनारे से एक छोटी मादा सांप को पकड़कर जबरदस्ती अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया। लेकिन केवल 3 सेकंड बाद ही मैं पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह साधारण सी दिखने वाली छोटी मादा सांप असल में 1,00,000 ड्रैगन सेना की कमांडर पुनर्जन्मी महारानी है। इस समय वो छोटी मादा सांप एक कोने में सिमटी हुई थी, मेरे रूखे व्यवहार से लगे घावों को चाट रही थी। उसकी ठंडी सांप जैसी आंखों में गहरा रोष भरा था। मैं ड्रैगन कबीले की महान महारानी हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी कमजोरी के समय मुझे किसी घटिया जीव द्वारा अपमानित होना पड़ेगा। इस असभ्य जानवर ने मुझे अपवित्र कर दिया। जब मैं अपनी शक्ति वापस पा लूंगी तो तुझे जिंदा नोचकर तेरी खाल उतार दूंगी। हालांकि उसने मुंह नहीं खोला, फिर भी मैं उसके दिल की चीख साफ सुन सका था। मैं वही स्तब्ध खड़ा रह गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटी मादा सांप भी पुनर्जन्मी होगी, और वो भी ड्रैगन महारानी जैसी शक्तिशाली हस्ती। अभी अभी जो हुआ था उसे सोचकर ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो महारानी अभी मुझे जिंदा निगलने को तैयार होगी। अगर उसने अपनी शक्ति वापस पा ली तो मैं पल भर में सूखा हुआ सांप बन जाऊंगा। मैं सोच ही रहा था कि क्या अभी उसे खत्म कर दूं, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी। गुड स्नेक, गुड रिवॉर्ड सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय। मुख्य क्षमता अनलॉक। 100 गुना रिटर्न। नियम: जिस व्यक्ति को लाभ दोगे तुम्हें 100 गुना इनाम मिलेगा। बंधा हुआ लक्ष्य: व्हाइट मूनलाइट। पूर्व ड्रैगन महारानी। वर्तमान स्थिति: गंभीर रूप से घायल, मृत्यु के कगार पर। यह सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। आखिरकार ट्रांसमाइग्रेटरों का जरूरी चीट सिस्टम मिल ही गया। मैंने तुरंत गुफा के दरवाजे पर पड़ी व्हाइट मूनलाइट की ओर देखा। अब वो मुझे खतरा नहीं बल्कि खजाना लग रही थी। मेरी नजर पड़ते ही उसका शरीर कांप उठा। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके मन में डर और गुस्सा उफान मार रहा था, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैं उसे बिना देखे आगे जंगल की ओर चला गया। मैं उसके विचार समझ चुका था। सांप स्वभाव से वासनात्मक होते हैं, ये सच है, लेकिन मैं अपने पिछले जीवन में 30 साल तक अकेला और कुंवारा रहा था। जो अभी हुआ वो भी पूरी तरह मेरे होश में नहीं था। इस समय सबसे जरूरी था ताकत बढ़ाना और इंसान बनना। कुछ देर बाद मैं शिकार लेकर लौटा। वो भूखी थी, लेकिन अपने अभिमान के कारण खाना नहीं खा रही थी। मैंने उसके सामने भालू फेंका। आखिरकार उसने हार मानकर उसे खाना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। 100x रिटर्न, थर्मल परसेप्शन, सुपर स्मेल, स्ट्रेंथ। मैं दंग रह गया। सिर्फ उसे खिलाने से मुझे इतने शक्तिशाली स्किल मिल गए। इसके बाद मैं लगातार शिकार लाता रहा और वो खाती रही। 3 दिन में मैं कई गुना मजबूत हो गया और उसके कारण सैकड़ों शक्तियां पाली। 3 दिनों तक मैं पागलों की तरह जंगल में दौड़ता रहा। हर जानवर मेरे लिए शिकार बनता गया और ज्यादातर शिकार व्हाइट मूनलाइट के पेट में चला जाता। उसके शरीर पर चमक बढ़ती जा रही थी। उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसकी आभा अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। लेकिन जितनी तेजी से वो ठीक हो रही थी, मैं उससे भी ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि असली फायदा मुझे मिल रहा था। मेरे पास अब लगभग 100 तरह की अलौकिक शक्तियां थीं और मैं पहले से कई गुना ताकतवर हो चुका था। मैं जोर से हंसा और एक और शिकार उसके सामने फेंक दिया, ये देखने के लिए कि इस बार मुझे क्या इनाम मिलेगा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। भावनात्मक परिवर्तन का पता चला। निकटता में 1 की वृद्धि। दिव्य शक्ति संश्लेषण फंक्शन अनलॉक। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत अपनी सभी शक्तियों को मिलाकर एक नई शक्ति बनाई, ड्रैगन की महिमा। अगले ही पल मेरा शरीर तेजी से फैलने लगा। मेरी स्केल से धातु जैसी आवाज आने लगी और मेरा आकार पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो गया। मैंने अपनी ताकत को परखने के लिए पास के एक पहाड़ पर हमला किया और उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। गुफा के अंदर व्हाइट मूनलाइट ये सब देखकर स्तब्ध रह गया।
उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सांप कुछ दिन पहले साधारण था वह अब इतनी भयानक शक्ति हासिल कर चुका है। उसने सोचा कि शायद मुझे ड्रैगन का खून मिल गया है, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और वह जल्द ही मुझे पीछे छोड़ देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं उसके हर विचार को सुन सकता हूं। मैं उसे देखता रहा और मन ही मन योजना बनाता रहा कि उसे और मजबूत कैसे बनाऊं ताकि मुझे और ज्यादा इनाम मिल सके। इसके लिए मुझे उसे डेमन कोर दिलाने होंगे। मैं तुरंत जंगल के अंदर गहराई में चला गया, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत घनी थी। तभी अचानक एक विशाल चील ने मुझ पर हमला कर दिया। वह बेहद तेज थी और उसके पंजे चट्टानों को भी तोड़ सकते थे। मैंने किसी तरह उसके हमलों से बचते हुए उसे बेलों वाले इलाके में फंसा दिया। वह बेलों में उलझ गई और मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मेरी ड्रैगन आभा के दबाव में वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी और मैंने उसका सिर एक ही वार में अलग कर दिया। सिस्टम ने तुरंत इनाम दिया, दूसरे स्तर के दैत्य को मारने पर हार्ट प्रोटेक्टिंग ड्रैगन स्केल। मैंने उसे अपने शरीर में लगा लिया ताकि भविष्य में कोई मुझे कमजोर बिंदु पर हमला ना कर सके। इसके बाद मैं उसकी लाश लेकर वापस लौटा और व्हाइट मूनलाइट के सामने फेंक दी। उसने जब उस दैत्य का कोर देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और लालच दोनों आ गए। उसने अंत में उसे निगल लिया और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, 100x रिटर्न सक्रिय, और मेरी ताकत फिर से बढ़ गई। मैं भीतर ही भीतर खुशी से पागल हो रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरे अंदर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। बधाई हो, आप प्रथम स्तर के दैत्य बन गए हैं। मेरा शरीर कई गुना बड़ा हो गया, मेरी स्केल्स और भी मजबूत हो गई और मैं पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। व्हाइट मूनलाइट मुझे देखकर पूरी तरह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा हूं। वो मुझसे डर भी रहा था और गुस्सा भी था, लेकिन उसके दिल में एक नया विचार भी जन्म ले चुका था। अगर मैं इतना शक्तिशाली हो सकता हूं तो वो भी मेरे जरिए और तेजी से मजबूत हो सकता है। मैं अपनी नई ताकत का आनंद ही ले रहा था कि अचानक व्हाइट मूनलाइट के मन की आवाज फिर सुनाई दी। वो अभी भी मुझे नीचा दिखाने और मौका मिलते ही बदला लेने के बारे में सोच रहा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, सोचते रहो, आखिर फायदा तो मुझे ही मिल रहा है। इसके बाद मैं उसे अपने साथ लेकर गुफा से बाहर निकला। वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी चाल अभी भी कमजोर थी। मैं जानबूझकर धीरे चल रहा था, लेकिन फिर भी उससे काफी आगे निकल गया। वो गुस्से में मुझे नौकर कहकर बुला रहा था और मुझे आदेश दे रहा था कि मैं रुक जाऊं। यह सुनकर मेरा धैर्य टूट गया और मैं अचानक तेजी से आगे बढ़ गया, उसे पीछे छोड़ते हुए। वो कुछ दूर तक मेरा पीछा करता रहा, लेकिन आखिरकार थक कर रुक गया और वापस लौटने लगा। तभी मैं एक चट्टान पर उसके सामने आ गया और उसे इशारा किया कि वो मेरी पीठ पर चढ़ जाए। वो पहले तो चौंका, लेकिन फिर मजबूरी में चढ़ गया। मैंने उसे लेकर जंगल के और अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया और अपनी आभा को जानबूझकर बाहर छोड़ दिया ताकि दूसरी कोई बीस्ट मुझे चुनौती दे। जल्द ही एक फर्स्ट ग्रेड का बीस्ट हमारे सामने आ गया। उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी गति को भांप लिया और पल भर में उसे जकड़ लिया। मेरी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ ही मिनटों में मैंने उसे मार गिराया। मैंने उसका डेमन कोर निकालकर व्हाइट मूनलाइट को खाने के लिए दिया। वह फिर से शंका में पड़ गया, लेकिन अंततः उसने उसे निगल लिया। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी और मुझे नई शक्तियां मिलने लगी। इसके बाद मैंने एक और दैत्य का शिकार किया और उसे भी उसका कोर खिलाया। धीरे धीरे व्हाइट मूनलाइट की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन उसे अगले स्तर पर पहुंचने के लिए
अब दूसरे स्तर का डेमन कोर चाहिए था। मैं समझ गया कि अब मुझे और खतरनाक शिकार करना होगा। मैं उसे लेकर उस क्षेत्र में गया जहां पहले मैं लगभग मरते मरते मचा था। इस बार मैं पहले से ज्यादा सतर्क था। हम एक विशाल बख्तरबंद गैंडे जैसे दैत्य के सामने आ गए। वह बेहद शक्तिशाली था, लेकिन मैंने अपनी चालाकी से उसे पेड़ों के बीच फंसा दिया और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। लड़ाई बेहद कठिन थी और पहली बार मुझे गंभीर चोट लगी। मेरे शरीर से खून बहने लगा और हड्डियां तक दिखने लगी। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे जकड़ दिया और अंत में उसे मार गिराया। मैं थक कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने उसका डेमन कोर व्हाइट मूनलाइट को खाने के लिए दिया। इस बार वो हिचकिचाया और मुझे देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मजबूर कर दिया कि वो खुद खाए। आखिरकार उसने उसे निगल लिया और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। उसी समय सिस्टम ने फिर इनाम दिया और मेरी चोटें भी तेजी से भरने लगी। लेकिन मैं अभी भी दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचा था, जबकि व्हाइट मूनलाइट की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके शरीर में कुछ अजीब होने लगा। उसकी ऊर्जा बेकाबू हो गई और उसकी आंखें अजीब रंग की हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो अचानक मेरी ओर झपट पड़ा। उसके झपटते ही मैं चौंक गया, लेकिन उसकी हालत देखकर समझ गया कि वो होश में नहीं है। उसकी ऊर्जा बेकाबू हो चुकी थी और वो किसी तरह की विकृति की अवस्था में पहुंच गया था। मैं खुद भी घायल और थका हुआ था, इसलिए पूरी ताकत से मुकाबला करना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन हालात ऐसे थे कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसने मुझ पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। उसकी हर हरकत में उग्रता और बेकाबू शक्ति साफ झलक रही थी। मैं बचते बचाते उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। आखिरकार वो पूरी तरह थक कर गिर पड़ा और कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह की धूप गुफा में आ चुकी थी। मैंने देखा कि व्हाइट मूनलाइट एक कोने में सिमटा हुआ था। उसका शरीर हल्के गुलाबी रंग में चमक रहा था और वो बेहद शर्मिंदा नजर आ रहा था, जैसे उसे पिछली रात की कुछ बातें याद आ गई हो। मैं धीरे धीरे उठा और उसकी ओर देखा, मन ही मन हंसी रोकते हुए। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वो अब दूसरे स्तर का बीस्ट बन चुका था। उसी क्षण मेरे अंदर भी ऊर्जा का विस्फोट हुआ और सिस्टम की आवाज गूंजी। गहरे संपर्क के कारण छिपा हुआ इनाम सक्रिय। 100 गुना रिटर्न। होस्ट सीधे सेकंड ग्रेड के बीस्ट में अपग्रेड हो रही है। मेरा शरीर फिर से बदलने लगा। मेरी शक्ति कई गुना बढ़ गई और नई क्षमताएं जागृत हो गई। मैं अब मानसिक हमलों से पूरी तरह सुरक्षित था और मेरी ड्रैगन आभा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। मैं इस नई शक्ति को महसूस कर ही रहा था कि व्हाइट मूनलाइट ने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि उसमें आश्चर्य, झिझक और थोड़ा डर भी था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार चुप रह गया और दूसरी तरफ देखने लगा। उसी समय गुफा के बाहर से जोरदार गर्जना सुनाई दी। जमीन हल्की हल्की तापने लगी और एक शक्तिशाली आभा तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने तुरंत सतर्क होकर गुफा के बाहर की ओर देखा और व्हाइट मूनलाइट भी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। कुछ ही क्षणों में एक विशाल भेड़िया गुफा के सामने आ गया। वह दूसरे स्तर का चरम दैत्य था। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं और उसका शरीर स्टील जैसा मजबूत था। उसने हमें देखकर गुर्राते हुए कहा कि यह गुफा अब उसकी है और हमें यहां से चले जाना चाहिए। व्हाइट मूनलाइट ने तुरंत जवाब दिया और उसे चुनौती दी, लेकिन भेड़िया हंस पड़ा
और सीधे हम पर झपट पड़ा। उसने पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया, लेकिन उसके हमले का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी ड्रैगन स्केल्स ने सब कुछ रोक लिया। भेड़िया यह देखकर हैरान रह गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने अंदर की शक्ति को इकट्ठा किया और एक प्रचंड ड्रैगन फ्लेम उसके ऊपर छोड़ दिया। उसकी रक्षा पल भर में टूट गई और वो आग में जलने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। मैंने पास जाकर एक ही वार में उसे खत्म कर दिया और उसका डेमन कोर निकाल लिया। व्हाइट मूनलाइट यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से एक शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकता हूं। मैंने बिना कुछ कहे डेमन कोर उसके सामने रख दिया। इस बार उसने बिना ज्यादा सोचे उसे निगल लिया। उसकी शक्ति फिर से बढ़ने लगी और उसी के साथ मुझे भी सिस्टम से नया इनाम मिला। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मेरे लिए यह सब एक आसान सौदा बन चुका था। व्हाइट मूनलाइट ने जैसे ही उस दूसरे स्तर के डेमन कोर को निगला, उसकी ऊर्जा फिर से उफान मारने लगी और उसकी आभा तेजी से स्थिर होकर और भी मजबूत हो गई। उसी क्षण सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, 100x रिटर्न सक्रिय। बधाई हो, होस्ट को नई क्षमताएं प्राप्त हुई हैं। मेरे शरीर में फिर से शक्ति का विस्फोट हुआ, जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। मेरी स्केल्स और भी कठोर हो गई। उन पर हल्की सुनहरी चमक आने लगी और मेरा पूरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। मैं भीतर ही भीतर बेहद खुश था। अब तो सच में लेटे लेटे ताकत बढ़ रही थी। व्हाइट मूनलाइट ने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। इस बार उसकी नजरों में पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जटिल भावना थी। हैरानी, सतर्कता और हल्की सी कृतज्ञता, जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अंत में बस हल्का सा करके चुप हो गया। मैं उसकी इस हालत पर अंदर ही अंदर हंस पड़ा, लेकिन बाहर से बिल्कुल सामान्य बना रहा। तभी सिस्टम ने फिर से एक सूचना दी। पास में ड्रैगन आभा का पता चला है, संभवतः प्राचीन खंडहर। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। ड्रैगन से जुड़ी कोई भी चीज मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर हो सकती थी। मैंने तुरंत व्हाइट मूनलाइट की ओर देखा। वो भी उसी दिशा में देख रहा था। उसकी आंखों में उत्साह और लालच दोनों छलक रहे थे। उसके मन में विचार चल रहा था कि अगर वहां कोई ड्रैगन का अवशेष या खजाना हुआ तो उसकी शक्ति तेजी से वापस आ सकती है। लेकिन साथ ही वो यह भी सोच रहा था कि कहीं मैं फिर से उसके साथ कुछ अजीब करने की कोशिश ना करूं। उसकी इस सोच को सुनकर मैं पर्याप्त हंस पड़ा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी पूंछ से उसे इशारा किया कि वो मेरी पीठ पर चढ़ जाए। उसने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन अंत में वो चढ़ गया और खुद को सही ठहराने के लिए बड़बड़ाया कि वो बस उसी दिशा में जा रहा है। मैं उसे लेकर तेजी से जंगल के अंदर बढ़ने लगा। हम कई पहाड़ पार करके और एक सूखे धुंध से भरे जंगल से गुजरते हुए एक विशाल घाटी के सामने पहुंचे। घाटी के दोनों ओर की चट्टानें इतनी चिकनी थीं जैसे किसी ने उन्हें एक ही वार में काट दिया हो। नीचे गहरा अंधेरा था और वहीं से वो रहस्यमयी ड्रैगन आभा आ रही थी। व्हाइट मूनलाइट अब खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत नीचे उतरकर अंदर की ओर बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, रास्ता और संकरा होता गया और दीवारों पर प्राचीन ड्रैगन रून चमकने लगे। कुछ देर बाद हमारे सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आया, जिस पर अनगिनत जादुई चिन्ह बने हुए थे। मूनलाइट ने बिना सोचे समझे अपने खून की बूंदें उस दरवाजे पर टपकाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने कई बार कोशिश की, यहां तक कि अपनी काफी ऊर्जा भी खर्च कर दी,
लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। वो पूरी तरह हताश हो गया और गुस्से में दरवाजे पर हमला करने लगा, लेकिन सब बेकार था। मैं ये सब देखकर धीरे धीरे उसके पास गया और अपने सिर के छोटे से सींग को दरवाजे से छुआ। जैसे ही मेरा सींग दरवाजे से टकराया, पूरा दरवाजा जोर से कांपने लगा और उस पर बने सारे रून चमक उठे। कुछ ही क्षणों में वो धीरे धीरे खुलने लगा। ये देखकर व्हाइट मूनलाइट पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो खुद को ड्रैगन महारानी कहता था, दरवाजा नहीं खोल पाया, लेकिन मैं आसानी से खोल गया। उसके मन में शक होने लगा कि कहीं उसका खुद का अस्तित्व ही गलत तो नहीं है। मैं अंदर बढ़ा और उसे इशारा किया कि वो भी आए। वो गुस्से और शर्म के मिश्रण के साथ मेरे पीछे पीछे अंदर आया। अंदर एक संकरा रास्ता था जिसमें हमें बहुत पास पास चलना पड़ रहा था। वो मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जगह इतनी कम थी कि बार बार हमारा संपर्क हो रहा था, जिससे वह और भी असहज हो रहा था। अंत में हम एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां एक विशाल ड्रैगन का कंकाल पड़ा था, जो सैकड़ों फीट लंबा था। उसके पास एक चमकता हुआ लाल सुनहरा फल था, जो बेहद शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ था। व्हाइट मूनलाइट उसे देखकर पूरी तरह मोहित हो गया, लेकिन तभी अंधेरे में दो विशाल आंखें चमकी और एक भयानक गर्जना गूंज उठी। ड्रैगन का कंकाल धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी आत्मा अभी भी मौजूद थी। ड्रैगन का विशाल कंकाल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में सुनहरी ज्वालाएं जल उठी और पूरी गुफा उसकी भयानक गर्जना से कांपने लगी। व्हाइट मूनलाइट का शरीर वही जकड़ गया। उसकी स्केल्स खड़ी हो गई और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य दबाव ने उसे जमीन से बांध दिया हो। यह प्राचीन ड्रैगन की शेष आत्मा थी, जिसकी शक्ति अभी भी असाधारण थी। मैं भी उसके डोमिनेटिंग दबाव को महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर बह रही ड्रैगन रक्त रेखा स्वतः सक्रिय हो गई और उस दबाव का अधिकांश प्रभाव खत्म कर दिया। ड्रैगन आत्मा ने भारी आवाज में कहा, जो भी ड्रैगन के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो मरेगा। उसकी आवाज सीधे आत्मा को झकझोर रही थी। अगले ही पल एक विशाल ऊर्जा से बना ड्रैगन पंजा हमारी ओर गिरा। मैंने तुरंत अपने शरीर को मोड़ा और किसी तरह उस हमले से बच निकला, लेकिन जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया और पत्थर चारों ओर बिखर गए। मैं लगातार गुफा में दौड़ता रहा, हर हमले से बाल बाल बचते हुए। यह स्पष्ट था कि ड्रैगन आत्मा बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है, शायद इसीलिए क्योंकि वो केवल एक अवशेष आत्मा है। मैं अपने तेज मूवमेंट्स का फायदा उठाकर उसके हमलों से बचता रहा। इस बीच व्हाइट मूनलाइट वहीं पड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके मन में हैरानी थी कि मैं इतनी आसानी से इस दबाव के बीच भी चल फिर कैसे पा रहा हूं। तभी मेरी नजर उस सुनहरे लाल फल पर पड़ी, जो ड्रैगन के कंकाल के पास उग रहा था। सिस्टम की आवाज तुरंत गूंजी, ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट। यह ड्रैगन जाति का खजाना है, जो रक्तरेखा और शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकता है। यह सुनते ही मैंने फैसला कर लिया। मैं अब भागने के बजाय सीधे उस फल की ओर दौड़ा। ड्रैगन आत्मा ने मेरी मंशा समझ ली और गुस्से में गरज उठा। एक और विशाल पंजा मेरी ओर आया, लेकिन इस बार मैंने जोखिम उठाया और सीधे आगे बढ़ता रहा। पंजा मेरे शरीर को छूता हुआ जमीन पर गिरा। मेरी स्केल्स टूट गईं और दर्द पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरी क्षण में मैंने छलांग लगाई और उस ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को अपने मुंह में दबाकर निगल लिया। जैसे ही फल मेरे शरीर में गया, मेरे अंदर ऊर्जा का भयानक विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर फट जाएगा। मेरी हर नस में आग दौड़ने लगी।
मेरी हड्डियां जैसे टूटकर फिर से बन रही थीं। मैं दर्द से चिल्लाया, लेकिन मेरी चीख धीरे धीरे एक ड्रैगन की गर्जना में बदल गई। मेरा शरीर तेजी से बदलने लगा। मेरी स्केल्स और मोटी और मजबूत हो गई। उन पर सुनहरी चमक उभर आई और मेरे माथे पर छोटा सा सींग और बड़ा हो गया। मेरी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। दूसरे स्तर का मध्य, फिर अंतिम और अंत में चरम स्तर तक पहुंच गई। मैं पूरी तरह बदल चुका था। ड्रैगन आत्मा अब मुझे अलग नजर से देख रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह आश्चर्य था। उसने धीमी आवाज में कहा, इतनी शुद्ध ड्रैगन रक्तरेखा मैंने हजारों वर्षों में ऐसा नहीं देखा। मैं जमीन पर गिरा हुआ हाफ रहा था, लेकिन मेरे अंदर की शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी। व्हाइट मूनलाइट ये सब देखकर पूरी तरह टूट चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो अवसर उसे मिलना चाहिए था वो मुझे कैसे मिल गया। उसके मन में जलन और अविश्वास दोनों थे। तभी ड्रैगन आत्मा ने धीरे से अपना विशाल पंजा उठाया और उसे मेरे माथे पर रखा। अचानक अनगिनत ज्ञान और तकनीकें मेरे दिमाग में भरने लगी। ड्रैगन की लड़ाई की कला, उसकी चालें, उसकी शक्ति का उपयोग। मैं उस ज्ञान में डूब गया। कुछ समय बाद ड्रैगन आत्मा की आवाज फिर गूंजी, मेरा कार्य पूरा हो चुका है, इस रक्तरेखा को आगे बढ़ाना। उसने व्हाइट मूनलाइट की ओर देखा और कहा, उसकी पहचान साधारण नहीं है, उसका ध्यान रखना। इसके बाद उसकी आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई और पूरा कंकाल टूटकर बिखर गया। तभी गुफा हिलने लगी और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मैं तुरंत संभला, व्हाइट मूनलाइट को अपने मुंह में पकड़ा और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागा। पीछे से गुफा तेजी से ढह रही थी। किसी तरह हम बाहर निकल आए और जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। व्हाइट मूनलाइट अस्त व्यस्त हालत में था, लेकिन इस बार उसने मुझे कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि एक नई जटिल भावना थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं उठा और उसे इशारा किया कि चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी गुफा के पास पहुंचे, मैंने तुरंत खतरे को महसूस किया। हवा में अजीब सी गंध थी और सामने 3 विशाल लाल लोमड़ियां खड़ी थी। दूसरे स्तर की दैत्य, जिनकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। गुफा के सामने खड़ी वे तीनों अग्नि जैसी लाल लोमड़ियां हमें घोर रही थी। उनकी आंखों में साफ साफ बदले की भावना जल रही थी। सबसे बड़ी लोमड़ी के पंजों में अब भी उस आयरन बैक्ड भेड़िए के फर के टुकड़े फंसे हुए थे, जिससे साफ था कि वे उसी की मौत का बदला लेने आई है। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, वे धीरे धीरे खड़ी हो गईं और खतरनाक गुर्राहट करने लगी। व्हाइट मूनलाइट बिना एक पल गंवाए मेरी सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी स्केल्स खड़ी हो गईं और वह पूरी ताकत से अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने लगा। उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा कि वह मेरी रक्षा नहीं कर रहा, बस इस गुफा को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी इस बात पर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी बीच वाली सबसे बड़ी लोमड़ी ने एक तेज चीख मारी और बाकी दोनों तुरंत हमारी ओर झपट पड़ी। उनके मुंह से 2 जलती हुई आग की धाराएं निकली, जो सीधे व्हाइट मूनलाइट की ओर बढ़ी। हवा उस गर्मी से कांपने लगी, लेकिन व्हाइट मूनलाइट पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसका शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से ढक गया और उसने उन दोनों आग के हमलों को सीधे सह लिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह कुछ दूरी तक पीछे जा गिरा। उसकी स्केल्स झुलस गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और तुरंत पलटकर जवाबी हमला किया। वह एक लोमड़ी से उलझ गया, जबकि दूसरी लोमड़ी पीछे से हमला करने की कोशिश कर रही थी।